हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं वो सेंटेंसेस जिसमें हम हिंदी में कहते हैं कि वह जाने लगा, खाने लगा, मैं खाना खाने लगी, वह पीने लगा, मैं बोलने लगी। तो इन तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिगेन टू का यूज करके। किसका यूज करके? बिगेन टू का। बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगेन। अगर हमें कहना है कि वो काम करने लगा, मतलब कि अब वो काम करने लग गया है, तब हम यूज करते हैं बिगेन टू का। ओके, और टू के बाद लगाते हैं हम हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो कुछ नए तरीके के सेंटेंसेस के साथ में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। ओके, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि वह खाने लगा, तो इसमें वह क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट है। ओके, मैं रोने लगी, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे बिगेन टू का। किसका? बिगेन टू, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था टू के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप बाद में उस ऑब्जेक्ट जो है वो एज इट इज लगा देंगे। तो ये हो गया इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह हंसने लगा। ओके, वह हंसने लगा, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? ही। वह हंसने लगा, ही began to laugh। ही बिगेन टू लाफ। आज फ्रेंड्स हम थोड़ा स्प्लिट करके लिखेंगे, क्योंकि कई लोग जो है प्रॉपर हो सकता है कि उन्हें कर्सिव समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हो। तो आपके कंफर्ट के लिए आज मैं थोड़ा स्प्लिट लिख रही हूँ। ही बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगा। अगर मुझे कहना है यहाँ कि वह हंसने लगता है, क्या बोला मैंने? हंसने लगता है, तो मैं यहाँ फिर बिगेन यूज नहीं करूंगी। ओके, मैं यहाँ यूज करूंगी बिगिंस का। ही बिगिंस टू लाफ। ओके, और अगर वो हंसने लगा तो हम बोलेंगे ही बिगेन टू लाफ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं पढ़ने लगा। ओके, मैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? मैं। आई बिगेन टू क्या करने लगा? पढ़ने लगा। आई बिगेन टू रीड। आई बिगेन टू रीड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह सोने लगा। ओके, वह सोने लगा, तो वह सोने लगा उसको क्या कहेंगे? यहाँ सोने लगा, सोचने लगा, जाने लगा, है ना। तो जिसके भी पीछे आप अगर ने वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? ने वर्ड। तो ये जो लास्ट में जो ने आ रहा है या ना आ रहा है या नी आ रही है, ये सब हमारी वर्ब होती है फ्रेंड्स। क्या होती है? वर्ब। तो यहाँ क्या है? सोने लगा, तो सोने में को इंग्लिश में हम कहते हैं स्लीप। तो स्लीप क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई है। ही began to sleep। he began to sleep। ओके, अगर इन सेंटेंसेस के बाद में आपको कुछ भी दूसरा सेंटेंस ऐड करना है या आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या हम इस तरीके के सेंटेंसेस में सीखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं सोचने लगा। हम कहते हैं ना कई बार कि मैं उसकी बात पर तो मैं सोचने लगा, है ना। सोचने लगा, सोचने को हम इंग्लिश में कहते हैं थिंक, और सब्जेक्ट है हमारा आई began to think। मैं सोचने लगा, आई began to think। ओके, अब यहाँ हम ऐड कर सकते हैं कि मैं सोचने लगा मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करूं। तो आई began to think what to do। ओके, इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश जो है अच्छे से फ्लुएंट बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह जाने लगा। हम कहते ना कि अरे बात करते करते तो वो जाने ही लगा, है ना, या तुम जाने लगे, तो वह जाने लगा। यहाँ पर हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ही का। आप शी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लगी आएगा तो अब आप शी यूज करेंगे। यहाँ क्या आ रहा है? वह जाने लगा, तो हम बोलेंगे ही began to। अब यहाँ वर्ब क्या है? जाने। जाने को हम कहते हैं go। ही began to go। ओके, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम रोने लगे, है ना। तुम रोने लगे, रोने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्राई। तुम रोने लगे, यू
यू बिगैन टू क्राई, तुम रोने लगे, यू बिगैन टू क्राई। अब तुम बिना कारण रोने लगे, क्या कहना है, तुम बिना कारण ही रोने लगे, तो क्या बोलेंगे, यू बिगैन टू क्राई फॉर नो रीजन। क्या कहेंगे, यू बिगैन टू क्राई फॉर नो रीजन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह आने लगा। तो इसी तरह से बनाएंगे आप, वह आने लगा, ही बिगैन टू क्या करने लगा, आने, आने को हम इंग्लिश में कहते हैं कम, ही बिगैन टू कम। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बोलने लगा। बोलने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक। मैं बोलने लगा, आई बिगैन टू स्पीक। मैं बोलने लगा, आई बिगैन टू स्पीक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में केवल क्या आ रहा है, सोने लगा, सोचने लगा। ओके, यहाँ भी हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट और बिगेन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब हम जो यहाँ सेंटेंस बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, उनमें हम यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट का भी। किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आज बारिश होने लगी। तो क्या बोलेंगे, आज बारिश होने लगी, it began to rain today. It began to rain today. आज बारिश होने लगी, it began to rain today. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह अपना होमवर्क करने लगा। क्या है, वह अपना होमवर्क करने लगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वह लगा है, इसलिए हमने लगा यहाँ पर ही, करने लगा। ओके, तो ऑब्वियसली हमें सेंटेंस में क्या लिखना है, ही बिगैन टू। अब देखिए, करने लगा। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारी वर्ब क्या है, करना। तो करने को हम इंग्लिश में कहते हैं डू। ही बिगैन टू, अपना होमवर्क, तो ही का क्या यूज करेंगे हम, हिज होमवर्क। ही बिगैन टू डू हिज होमवर्क। He began to do his homework। यहाँ तो सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट, began to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आ गया आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट सेंटेंस भी ट्रांसलेट करना है, वह कपड़े धोने लगी, है ना, वह कपड़े धोने लगी। तो यहाँ भी क्या किस तरह बनेगा, इसी तरह बाकी सेंटेंस भी बनाते रहिए। He began to क्या करने लगी, धोने। मैंने अभी आपको बताया ना, जिस भी वर्ड के पीछे ना, ने नहीं आता है तो वो वर्ब होती है। तो ही बिगैन टू वॉश द क्लॉथ्स। ही बिगैन टू वॉश द क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह मुझसे झगड़ा करने लगा, है ना, वह मुझसे झगड़ा करने लगा। ओके, तो क्या बोलेंगे उसको, ही बिगैन टू। अब फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ना, इसको आप रट लीजिए, ही बिगैन टू, शी बिगैन टू, आई बिगैन टू, यू बिगैन टू। इसके बाद में जो भी आपकी वर्ब है, मतलब जिस भी चीज के लिए आप बात कर रहे हैं, उसके बाद में उसको आप ऐड कर दीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ है, वह मुझसे झगड़ा करने लगा, तो ही बिगैन टू फाइट, मुझसे करने लगा, फाइट विथ मी। ही बिगैन टू फाइट विथ मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर फ्रेंड्स देखिए समझिए इसको, वह यहाँ पर आ रहा है सेंटेंस को करने लगा, है ना, मतलब वो शुरू हो गया, वो मुझसे झगड़ा करने लगा, तो यहाँ इसलिए हम बिगैन टू का। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये कहना है कि उसने मुझसे झगड़ा किया, क्या कहना है, उसने मुझसे झगड़ा किया, तब आप यहाँ बिगैन टू का नहीं लगाएंगे यूज। आप यहाँ पर बिगैन टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे वो झगड़ा कर चुका है। ओके, अभी अभी उसने लेटेस्ट आपसे झगड़ा करना बंद कर दिया है, इसलिए आप बोलेंगे फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट का, ही फॉट विथ मी। देखो मम्मी, उसने मुझसे झगड़ा किया, मम्मी ही फॉट विथ मी, है ना। ओके, अब अगर आपको ये कहना है, देखो मम्मी मुझसे झगड़ा करने लगी, है ना, या देखो मैम ये मुझसे झगड़ा करने लगा, तो आप बोलेंगे ही बिगेन टू फाइट विथ मी। ओके, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक कहानी लिखने लगा। हम कहते हैं ना कि मैं और मेरा फ्रेंड्स एक कहानी लिखने लगा, है ना, या मैं एक स्टोरी लिखने लगा, तो क्या बोलेंगे उसको, आई बिगैन टू
आई बिगेन टू, अब लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। एक कहानी, आई बिगेन टू राइट अ स्टोरी। आई बिगेन टू राइट अ स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है वह खाना पकाने लगी। क्या सेंटेंस है? वह खाना पकाने लगी। तो इस ट्रांसलेशन का, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वो सेंटेंसेस जिसके लास्ट में क्या आता है? सोने लगा, सोचने लगा, खाने लगा। इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, पहले आप कोशिश करें कि आप इतना ही बोलें, है ना। फिर जब आप इतना बोलने लगेंगे तो आपको आगे जो है ऑटोमेटिक आपको दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करना आ जाएगा। जो भी आपकी बात है वो आपको प्रॉपरली कहने आ जाएगी, तो फिर आप इस तरीके के सेंटेंस जो है वो बोलने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इन ट्रांसलेशंस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरे वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।